कौन मैं थे बाप, इधर करो तो इधर हो रहा है। तकरीर सुनिएगा या सलाम पढ़ दिया जाए? बोलिए ना भाई, सुनेंगे। इस तरफ जितने लोग खड़े हैं उसमें से जितने मर्द हैं वो आके बैठ जाएं। ये लोग फैसले नहीं कर पा रहा है कि नहीं है। क्या बात है, इन्हीं रोज की जरूरत थी हजरत, अभी माशाल्लाह। तक वो खम्बा वाला नहीं समझा है। जी। जाओ अहलिया से पूछ के आओ, अल्लाह। वो सही बताएगी। देखिए भाई, ऐसा है, चूंकि वाकई ये तकरीर का वक्त नहीं है, बस दुआ कर दे और अपनी जगह। एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। उनको फोन से बात कर लेने दीजिए। ठीक ठीक, नहीं इसलिए हम रुक गए ताकि आपको डिस्टर्ब नहीं हो। हाँ, नहीं हो गया। ठीक ठीक, नहीं ठीक है, अच्छा आदमी तरक्की करेगा जरूर ना। एक बात बताइए, इस्लाम के लिए जरूरत पड़े तो आप लोग अपनी जान दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठा के बताइए। उठा के रखिएगा, कोई गिराइएगा नहीं। उठा के रखिए, उठा के रखिए ना, उठा के रखिए। उठा दीजिए चाचा, हाथ उठाइए। ही तो पहले से गिरा हुआ है ना। हाँ, हाथ उठा के रखिए, उठा के रखिए ना भाई, है ना। नीचे कीजिए। जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को उठाइए। माशाल्लाह, नीचे कीजिए। अब जिन लोगों के अब्बा जिंदा है वो भी अपने हाथ को उठाइए, नीचे कीजिए। अब एक दुआ कर देते हैं, दुआ करके फिर मैं अपनी जगह वापिस हो जाता हूँ। अल्लाह से दुआ है, जिन लोगों के वालिदैन माँ बाप जिंदा है, हम दुआ कर रहे हैं जल्दी से आप खैनी बनाइए, खैनी बनाइए। ये दुआ कर रहे हैं, ये देखिए ठोका ठोकी कर रहा है ना। हो गया, ठोकिए ठोकिए ठोकिए। फरिश्ते जब ठोकेंगे तो मिजाज हरा हो जाएगा ना। हम दुआ कर रहे हैं, इधर ठोका ठोकी हो रहा है। क्या होगा इस कौम का रे भाई, है ना। पूरी दुनिया में ठुकाने के बाद भी होश नहीं आ रहा है? दुआ दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह जिन लोगों के वालिदैन बाहयात है उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जिन लोगों के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके उन लोगों की मगफिरत फरमा। अब जो लोग रोड पर बैठे हैं उन लोगों को भी, जो लोग इधर बैठे हैं इन लोगों को भी, जो लोग पीछे बैठे हैं उन लोगों को भी, आप लोगों को आपकी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। देखिए, इतना बड़ा मैंने वास्ता दिया है, माँ का वास्ता दिया है, इससे बड़ा वास्ता नहीं हो सकता। आ जाइए, इधर आ जाइए, बहुत बड़ा मैंने वास्ता दिया, चलो जी। अरे तुमको माँ का वास्ता दिए भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तुम अपनी माँ को नहीं समझोगे तो तुम्हारा बेटा तुमको क्या समझेगा भाई? हैं? आप क्या समझ रहे? मैं आप ही के लिए आया हूँ, मैं आप ही के बारे बताऊंगा। आओ तो करीब आओ भाई, थोड़ा सा आ जाइए चाचा, पीछे आ जाइए, आगे आइए। चले भाई, उठो वहां रोड से। मैंने माँ का वास्ता दिया, बाप का वास्ता दिया, अब किसका वास्ता दे? तुमको तुम्हारी सास का वास्ता दे, है? ससुर का वास्ता दे? आप लोग चचा बुजुर्ग आदमी रोड से उठिए ना भाई, सलाम पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। इतना बड़ा ढीठ है रे भाई। अच्छा ये बताइए कि स्टेज पर बैठे हुए मौलाना लोग बड़े हैं या आप लोग बड़े हैं?
जब मौलाना लोग बढ़े तो आप लोग मौलाना से ऊपर कैसे हो गए जी? हैं? अजीब आप बेवकूफ आदमी है। ऊपर जाना है तो चल जाओ, चलो नीचे उतरो, वहां से साउंड बॉक्स से गिरेगा तो फिर 40वां तक हम लोगों को रहना पड़ेगा। अजीब मामला भाई, अजीब अफरा तफरी है। जलसे का क्या मतलब है? क्या मतलब है भाई? आपको सिखाया जाए, क्या मतलब है कि आपको बताया जाए? कहां हैं आप? अभी मैं सुन रहा था मौलाना मेराज साहब से, किधर गए? एक तो ऐसी ही ये खूबसूरत है, उस पर इतना ताम झाम करने की क्या जरूरत है बताइए? ये तो हम लोग कल्लू लोगों को करना चाहिए है ना, तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये एकदम खूबसूरती पे मजीद अब मौलाना मुबारक साहब पाउडर लगाए तो दुनिया हंसेगी कि नहीं हंसेगी? है भले शबी मंजूम साहब लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो लगाना ही चाहिए, इसलिए कि उनका कलर हमारे कलर से मिलता जुलता है ना, थोड़ा सा कुछ इधर ठीक ही है उनसे, है ना? हाँ भाई, है ना? आज आप जान रहे हैं भाई, मेरी माए बहनें बेटियां काफी तादाद में है। मैंने देखा, मैं आ रहा था उस वक्त भी देखा औरतों को किस हालत में, किसी के चेहरे पर हिजाब नहीं है, हिजाब नहीं है, पर्दा नहीं है। आप नारा लगा रहे हैं शमीम मिल्लत का, आप नारा लगा रहे हैं इस्लाम जिंदाबाद का। क्या हक है आपको नारा लगाने का? कहां हैं आप? किस दुनिया में जी रहे हैं? आपको पता है फिलिस्तीन का नाम आपने सुना है? अरे बोलो ना भाई, हूं वहां बोलो ना। फिलिस्तीन में एक प्रेस वाले ने इंटरव्यू लिया 14-15 साल बच्ची का। मौलाना इलियास साहब, हाँ माशाल्लाह, आपकी किताब का रस्म इजरा भी होना है ना, वरना आगे साल होगा। एक रिपोर्टर ने, सुनो गौर से एकदम संजीदा होकर के, एक प्रेस रिपोर्टर ने 14-15 साल बच्ची का, आप थोड़ा खंबा से आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, खुदा न खास्ता अगर खंबा गिरा तो उधर कितनों का खंबा गिर जाएगा ना, कहना मुश्किल है। हैं? आप भी आए, खंबा से आ गए थोड़ा। हाँ, चाचा आप एकदम टेक लगा के आराम से बैठिए खंबा में, इसलिए कि आपके पास टाइम भी कम है ना, आराम से बैठिए, है ना? जब तक कम टाइम में उनको तो आराम करना ही है ना, फिर तो पता नहीं आराम का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? तो क्या रिपोर्ट सुनो, अपनी बहनों को, ए लड़का, ए कहां जा रहा रे? तुम तमाशा बना लिया, ऐसा जा रहा है जैसे लग रहा बहुत बड़ा दिन का काम करने जा रहा है वो। ये देखिए, ये भी किसी को बुलाने के लिए आया। किसको बुलाया था जी? आपको? आप चल जाइएगा? हैं? नहीं जाइएगा? बैठिए, हाँ बैठिए। आप अच्छा है माशाल्लाह, है ना? हाँ देखिए, अब घुरिया के वहां से देख रहा है, काहे नहीं आया है ना? सुनो गौर से, सुनो गौर से। अपनी माओ बहनों बेटियों को बगैर पर्दा के, बगैर हिजाब के भेजने वालों, एक प्रेस रिपोर्टर ने 14-15 साल बच्ची से इंटरव्यू लिया। बच्ची चेहरे पर हिजाब लगाई हुई थी, नकाब पहनी हुई थी। पूछा प्रेस रिपोर्टर ने कि सुनने में आया है कि रात में जब तुम लोग सोती हो तो नकाब पहनकर सोती हो, चेहरे पर हिजाब लगा के सोती हो? उस बच्ची ने कहा नकाब लगाकर सोते हैं, पहनकर सोते हैं, चेहरे पर हिजाब लगाकर। का क्यों? सिर्फ फिलिस्तीन ही में बच्चियां हैं, मुस्लिम बच्चियां हैं?
और दूसरे मुल्कों में नहीं है। अपने अपने घर में बच्चियां बगैर हिजाब लगाए, बगैर नकाब पहने सोती हो। तुम लोग क्यों सोती हो नकाब लगा करके, चेहरे पर हिजाब लगा करके? उस बच्ची ने जवाब दिया था कि आपको पता है कि हमारे गाजा में इस्राइल बमबारी कर रहा है। कहां कर रहा है? का मिसाइल दाग रहा है, गोले दाग रहा है। कहां दाग रहा है? का उसके बम गिरने का, मिसाइल गिरने का, गोली चलने का कोई वक्त है? उस रिपोर्टर ने कहा नहीं, कोई वक्त नहीं है। जब मर्जी में आता है तब वो बम गिरा देता है, मिसाइल दाग देता है और उसके बाद गोली चला देता है। उस बच्ची ने जवाब दिया कि रात में हम लोग चेहरे पर हिजाब लगाकर और नकाब पहनकर इसलिए सोते हैं कि पता नहीं जिस घर में सोए हो सकता है उसी घर पर इस्राइल का बम गिर जाए और हम लोगों की मौत हो जाए। लोग हम लोगों के जनाजे को निकालने के लिए आए। तब उस बच्ची ने जवाब दिया था, हम लोग कनीज़े फातिमा हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग दुनिया से जाए तो बेपर्दा होकर नहीं जाए बल्कि पापर्दा होकर के जाए। कैसी है वो खातून भाई जिसको बम के, मिसाइल के गिरने का डर नहीं है? उसको अगर ख्याल है तो इस बात का कि जान जाए तो जाए मगर हाथ से दामने मुस्तफा नहीं जाना पाए। आप वैसा मुसलमान बनिए ना भाई, आप वैसा मुसलमान बनिए ना। जानते हैं मुसलमान किसको कहते हैं? सिर्फ नारा लगा लेने का नाम मुसलमान नहीं है। ए लड़का इधर देखो, इधर देखो। तुम लोगों को तो और सुधरना चाहिए बेटा। हम लोग अपनी जिंदगी जो है जी चुके हैं और कितना जिंदा रहेंगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और कितना रहेंगे? तुम लोगों ने अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है, इसलिए तुम लोग अपने अंदर इनकलाब लाओ। पढ़ो लिखो, तालीम को आम करो और तुम लोगों के हाथों में शराब की बोतल नहीं होना चाहिए, तुम लोगों के हाथों में कुरान होना चाहिए। तुम लोगों के हाथ में ताश के पत्ते नहीं हो, तुम लोगों के हाथों में किताबें हो, कॉपियां हो, कलम हो। तुम लोग आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा मुल्क आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, मुस्लिम कौम आगे बढ़ेगी। आप संजीदा होकर के आप सोचिए कि आप कहां जा रहे हैं, किस समत जा रहे हैं भाई। आज नारा लगता है जलसों में, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, फलाने का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर आपने पकड़ा है। अभी मैंने पूछा आप लोगों से, लगता बारिश शुरू हो गई ना। होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए कि जब किसी नेक काम के वक्त बारिश हो जाए तो समझ लो वो काम अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया है। बारिश ये आसमान की बारिश नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये रहमत की बारिश है। और इस बारिश में आप नहाइए, डूबिए। तो मैं ये कह रहा था कि अफसोस आता है। अभी मैंने आपसे पूछा कितने लोग हैं जो इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं? एक मर्तबा और तकलीफ करके हाथ उठा के बताइए कि क्या जरूरत पड़ेगी तो इस्लाम के लिए आप अपनी जान दे सकते हैं? हाथ उठा के बताओ, बताओ भाई, उलमा गवाह हो जाए। जान दे सकते हो ना? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं ना? हाथ नीचे करो। अभी रुक जाओ, इम्तिहान लेते हैं। अभी इस्लाम के लिए जान नहीं देना है, नहीं देना है। और तुम लोग दे भी नहीं सकते हो। हाँ भाई, कह देना बहुत आसान है, चलो इस्लाम के लिए जान नहीं देना है। इतने बड़े मजमे में
कोई एक ऐसा आदमी है जो कहे कल से हम अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में सजाएंगे और वादा करते हैं कि कल से हम दाढ़ी रखेंगे? कोई एक आदमी है? अरे खड़ा हो जाओ नौजवान, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। अरे क्या कहना है, क्या कहना है भाई? वाह वाह, खड़ा रहो, खड़ा रहो, खड़ा। यहाँ जाओ, यहाँ बेटा, यहाँ आओ, यहाँ आओ। वाह, नारे तकबीर, क्या नारे कहना है? रिसालत, क्या कहना है भाई? मसलके आला हजरत, क्या माशाअल्लाह, कहना है? माशाअल्लाह। उधर घूम जाओ, उधर घूमो। देखो देखो, इस नौजवान ने वादा किया। और कोई दूसरा है? कोई दूसरा है जो वादा कर से कल से हम दाढ़ी रखेंगे, अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत को सजाएंगे? क्या बात है, क्या बात है। इस्लाम के लिए जान देने वालों हैं? माशाअल्लाह, दो हुआ। हम चाहते हैं या हुसैन के नाम का नारा लग रहा है। पंजतने पाक के नाम पर 5 आदमी खड़े हो जाओ, 5 आदमी। क्या बात है। अल्लाह जिसको तौफीक देगा वही खड़ा होगा। 2 खड़ा हो गया, और कोई 3 आदमी है इसमें से? अरे माशाल्लाह, तुम बैठा, तू तो अभी अफ्रीका के लायक है, तुम बैठो, है ना? हाँ, अभी तुम बैठो, है ना? 2 हुआ, 3 आदमी और उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा। या अल्लाह, ये लोग जान देना चाह रहा था, है कि इस्लाम के लिए हम लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे, है ये सब करेगा, मगर दाढ़ी रखने के लिए तैयार नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो 60 साल के भी है, 70 साल के भी है। कब तक तुम लोग चीकना बनोगे? कब तक उल्टा अस्तूरा मारोगे? बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, तुम लोग सामने बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब मैं कह सकता हूं कि जलसा कराना, इतनी मेहनत करना, अल्हम्दुलिल्लाह वसूल हो गया। कुछ नहीं तो कम से कम 2 बच्चों में इनकलाब तो पैदा हुआ। जिंदाबाद। अच्छा, तुम काहे नहीं खड़ा हुआ दाढ़ी रखने के लिए? अरे वो तो कुट्टी कुट्टी है रे, कुट्टी कुट्टी नहीं, मुट्ठी मुट्ठी रखना। खड़ा होके बोलो, मुट्ठी मुट्ठी रखेंगे। खड़ा होके बोलो, रखोगे ना? क्या बात है, रखोगे ना? हाँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ आओ, इधर, उधर घूमो, उधर घूमो। देखिए कौन कहता है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कौन कहता है, कौन कहता है कि जलसों से कोई फायदा नहीं होता? मैं कसम खा के कह रहा हूं कि जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है, वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। वाह 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 वाह। आप अपने अंदर, आपका अखलाक दिन ब दिन आपका अखलाक घटिया होता जा रहा है। आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं कि आप क्या हैं, आपकी शख्सियत क्या है। आप मुसलमान हैं किस काम के? सिर्फ नाम के। रमजान में रोजा रखने की तौफीक आपको नहीं होती। और आजकल तो पीरी मुरीदी को लोगों ने बहुत आसान समझ लिया है। बात आ गई तो एक पीर दिखाते हैं और एक मुरीद दिखाते हैं। पहले फुरकान साहब आलिम इब्ने आलिम तो देखे थे, मगर सही बात है नकीब इब्ने नकीब पहली बार देख रहे हैं। और सेहत तो एकदम बाप के अपोजिट है रे भाई। इनके वालिद साहब की सेहत इतनी अच्छी है कि उनको टेबल फैन के सामने बैठा दीजिए तो उड़ाने के लिए टेबल फैन की हवा काफी है ना? मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुशी होगी कि इस नौजवान की अपने बाप से अच्छी शायरी होती है। ये शायर इस्लाम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब ने कमरे में बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या शायरी है, क्या कलम है। मैंने कहा चलिए अल्लाह का शुक्र है कि ये शायर है, वरना आजकल स्टेज में ये हो रहा है कौन किसका मक्ता चुरा करके अपना मक्ता घुसा देगा, कहना बहुत मुश्किल है। और हम लोग सामने बैठे रहते हैं, कहता है हुजूर तवज्जो। बताइए तुम शेर चोरी करेगा रे, हम तवज्जो देंगे? हाँ भाई, हाँ सीधे बोलता है हुजूर
तवज्जो। आज यहाँ तक तो ठीक है, जो 20 साल पहले जिस कलाम को सुनते थे, मैक पर आएगा कहेगा ताजा कलाम से मारो। ये कब से ताजा कलाम हो गया भाई? आप जिस लाइन में रहते हैं आप मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। अब एक शेर आप लोगों के लिए नहीं है ना, अफसोस ये है कि हम शायर के साथ भी रह करके शायरी नहीं सीख सकते। आज ये शायर की बदमाशी है। हाँ हाँ, जानबूझ करके मुझको नहीं सिखाया गया है ना। और जबकि मैं कभी किसी का मक्ता उक्ता चुरा के शेर नहीं पढ़ते। एक शेर सुनिए, दुनिया में इफ्तिखार के, आप इतना काहे सोच रहे हैं? मत सोचिए इतना, आप सोचने का वक्त चला गया, अब जाने का वक्त है ना। आप बस रोजे की फिक्र कीजिए, नमाज की फिक्र कीजिए, एकदम ऐसा किए हुए जैसे लग रहा कि पूरे मोहनपुर का गम इन्हीं को है ना। अरे टाइट रहिए, स्टेज पर बैठे हैं, दुनिया के इफ्तिखार के हकदार हम भी हैं। ने के गलत हो गया, के गलत हो गया, शायर के साथ रह के देखिए, दिमाग चलाते हम तेजी से है ना। दुनिया में इफ्तिखार के हकदार हम भी हैं, यानी गुलामे सैयदे अबरार हम भी हैं। क्या बात है, क्या बात है, यानी गुलामे सैयदे अबरार हम भी हैं। और यूं तो पढ़े लिखों को भी गर्दानते नहीं। क्या बात है, क्या बात है। चाहे आप रहिए या आपका अब्बा रहे, कोई मतलब नहीं है ना, चाहे मुबारक साहब रहे या कोई रहे है ना। यूं तो पढ़े लिखों को भी गर्दानते नहीं, उम्मी लकब के हाशिया बरदार हम भी हैं। वाह 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 वाह, बहुत बहुत क्या बात है, क्या बहुत बात है। माशाल्लाह। चलो ये मेरे तरफ से तुम कबूल करो है ना, अल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, रख लो बेटा, रख लो, रख लो। माशाल्लाह। अब सुनो, अब देखता हूं होगी किसकी तरफ नजर, वाह वाह वाह, है पारसा कोई तो गुनहगार हम हम भी भी हैं। हैं। वाह 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 वाह। अब एक पीर दिखाते हैं, एक पीर हजरते महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया, जिनका मजार अमेरिका में है। कहाँ? जोर से बोलिए, जोर से बोलो, कहाँ है? पहले तो इन लोग अमेरिका बोल ही दिया था रे भाई है ना, आप ना गड़बड़ा दिए है ना। महबूबे इलाही का मजार कहाँ है? जोर से बोलो ना भाई। हाँ, दिल्ली में, दिल्ली में। महबूबे इलाही के पीर का क्या नाम है? एक आदमी बता दीजिए, एक आदमी। ये सब आपको पता नहीं है, नहीं जानते। महबूबे इलाही के पीर का नाम हजरते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है। बाबा फरीद, बाबा फरीद भी बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आपके बगल में एक मौलाना साहब रहते थे, वो हमेशा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का मजाक उड़ाते थे। एक दिन बाबा फरीद की खिदमत में आए, बैठे, तो बाबा फरीद ने कहा, मौलाना साहब इस्लाम के रुकन कितने हैं? उन्होंने कहा, मौलाना साहब ने कहा 5। आपने फरमाया 5 नहीं 6। कहा 6? 5 है। उंगली दिखाया, 1 2 3 4 5। बाबा फरीद ने एक उंगली और खड़ी कर दी, कहा 5 नहीं है 6 है। इसने कहा 6 नहीं है। कहा क्या क्या है? कहा तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये 5 ही है। बाबा फरीद ने कहा नहीं, 6ठा भी है। बोले क्या? कहा रोटी।
कहा क्या बात है? रोटी, अरे आप क्या जानिएगा। कहा मान लो, कहा हमने बुखारी में पढ़ा है, बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ा है कि 5 ही है, 6 कहां से। आपने कहा मान लो, वो मानने को तैयार नहीं। आई गई बात खत्म हो गई। गौर से सुनिएगा। कुछ सालों के बाद दिल में इरादा हुआ कि हज के लिए चले। अभी ना हज के लिए लोग हवाई जहाज से जाते हैं, पहले किश्ती से जाते थे, पानी जहाज से जाते थे, महीनों लगता था। पूरा मोहल्ला मौलाना साहब को अलविदा कहने के लिए इकट्ठा हुआ। मौलाना साहब हज के लिए तशरीफ ले गए और 1 2 3 नहीं, तकरीबन 40 हज किया उन्होंने। कितना हज किया बोलो, जोर से बोलो, कितना किया, कितना किया? 40 हज, 40 हज। उसके बाद घर का ख्याल आया कि अब घर चलते हैं। चले, किश्ती पे सवार हुए। अचानक तूफान आया, तूफान आया और किश्ती बह गई। ये मौलाना साहब जो थे, उनको एक पटरा किसी तरह मिल गया। पटरे का सहारा लेकर के वो किनारे को पहुंच गए। बकिया कहां गए, किधर गए, कैसे क्या हुआ, अल्लाह बेहतर जाने। किनारे पहुंचे तो बहुत जोर की भूख लगी थी, बहुत जोर की प्यास लगी थी। पानी पानी, खाना खाना, हालत खराब थी। तो देखा कि कोई शख्स जो है कुछ लिए हुए आ रहा है। मौलाना साहब ने आवाज दी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आया, बोले क्या है? का भूख लगी है, प्यास लगी है, कई दिन से भूखा हूं, खाने की कोई चीज है? कहां है? कहा खिला दो। उस आने वाले ने कहा मौलाना साहब खाना दूंगा मगर फ्री में नहीं, कुछ पैसा लगेगा। कहा पैसा लगेगा? पैसा कहां है मेरे पास? कहा कहां से आ रहे हैं? कहा हज करके आ रहे हैं। कहा कितना हज किए? कहा 40। कहा अगर पैसा नहीं है तो 40 हज हमको दे दो, हम खाना दे देते हैं। दे दो 40 हज। मौलाना साहब ने आगे पीछे दाएं बाएं देखा, कहा कोई देख तो नहीं रहा। कहा खाना दो, जाओ, मैंने 40 हज तुमको दिया। उसने खाना दे दिया, चले गए। भाई खा कर के कितना दिन भूखा रहेगा? फिर भूख लगी, चारों तरफ देखा तो फिर देखा वही शख्स कुछ लेके आ रहा है। कहा जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, भूख लगी है, कुछ खिलाओ। कहा पैसा है? फ्री में नहीं देंगे। कहा रे उसी दिन ना कहे थे कि पैसा नहीं है, हज था, वो हज भी दे दिए तुमको। कहा अच्छा एक बात बताओ, नमाज वगैरह पढ़ते थे? कहा कि हाँ नमाज पढ़ते थे। कहा जिंदगी में तुमने जितनी नमाजें पढ़ी है सारी नमाज मुझको दोगे तब खाना देंगे। ये दाएं बाएं देखा, कहा ठीक है, मैं अपनी सारी नमाजें तुमको देता हूं, खाना तो खिला दो। उस फकीर ने खिला दिया, उस शख्स ने खिला दिया। आई गई बात खत्म हो गई। फिर भूख लगी, देखा कोई शख्स आ रहा है। इसने कहा लाओ लाओ खाना लाओ। कहा कुछ दो। कहा हज तो ले ही लिए, नमाज तो ले ही लिए, तमाम अमाल ले ही लिए, अब क्या दे? कहा ये लो, इस कागज पे लिख दो कि हमने अपना हज, नमाज, रोजा, सारे नेक अमाल रोटी के बदले तुम्हारे हवाले किए। कहा ठीक है, लिया, लिख दिया, वो खाना दिया, ये चला गया।
देखा एक कश्ती आ रही है, मौलाना साहब ने किसी तरह हाथ दिया, उसने समझा लगता है कोई मुसाफिर है, बैठे बैठ करके घर पहुंच गए। पूरे मोहल्ला में शोर हल्ला, हाजी साहब आए, हाजी साहब आए, हाजी साहब आए। 40 हज करके आए थे ना भाई, हाजी साहब आए, हाजी साहब आए। पूरी भीड़ लग गई, सब लोग मिलने गए। मौलाना साहब ने सोचा कि पूरा मोहल्ला आया है, मगर ये बाबा फरीद मिलने नहीं आए। हैरत हुई, कहा चलो चलते करके खुद ही मिल ले। मौलाना साहब गए, अलेख सलेख हुआ, कहा सब लोग हज के लिए, हज के बस में आया, 40 साल के बाद मुबारकबाद पेश करने के लिए आए, आप क्यों नहीं आए? फिर बाबा फरीद ने कहा कि 40 हज आपने किया है, मौलाना साहब ये बताइए कि रुकने इस्लाम कितने हैं? कहा मैंने पहले भी कहा था 5। बाबा फरीद ने कहा ना 6 है। कहा मान लो। कहा कैसे मानेंगे? कहा ठीक है। अंदर गए, कहा दिखाते हैं। अंदर गए अपने हुजरे में और बुलाया हाजी साहब को, हाजी साहब आइए, अब बोलिए रुकने इस्लाम कितने हैं? कहा 5। कहा नहीं 6 है। कहा कैसे? खोला, कहा ये तहरीर पहचान रहे हैं? कहा ये तहरीर पहचान रहे? देखा, कहा ये तो मेरी तहरीर है। कहा बेवकूफ, लिखने वाला तू था और लिखवाने वाला फरीदुद्दीन गंजे शकर था। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ गई तेरी नमाज? क्या बात है? कहाँ गया तेरा रोजा? कहाँ गया तेरा हज? अरे तूने 2 रोटी के लिए अपने हज को भी बेचा, ज़कात को भी बेचा, नमाज को भी बेचा। देख मेरे हुसैन को, भूखे रहे, प्यासे रहे, मगर नाना के दीन का कभी सौदा तक नहीं किया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। उसी के मुरीद हजरत महबूब इलाही। कहा फरीद, बाबा फरीद ने कहा निजाम। कहा क्या बात है? कहा वजू करना है, 1 लोटा गर्म पानी ले आओ। गौर से सुनो, 1 लोटा गर्म पानी लिया। उस जमाने में, सलाम कहिए मेरा इनको, कुर्सी समेत गिर जाएंगे वो। क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान। जलसा में कसम से नींद बहुत बढ़िया आती है। जिसको घर में नींद नहीं आए उसको जलसा में ले आइए, वो 5 मिनट में सो जाएगा। आप सो रहे हैं इसका अफसोस नहीं है, कहीं गिर गए ना आप उधर, और कहीं इधर गिरे तो 2-4 ठो को लेकर के गिरिएगा ना, इसलिए जागिए। अच्छा एक माता हाथ उठा के बोल दो या हुसैन। और जोर से बोलो ना, या हुसैन। और जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। और जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अच्छा हाथ नीचे करो। अच्छा ये वाकया पूरा कर दे कि बैठ जाए? बैठ जाए ना, है? पूरा कर दे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। अच्छा पूरा कर देते हैं तो इतने बड़े मजमे में कितने लोग हैं जिसके पास बेटा है, बेटे का बाप है, वो हाथ उठाए। अरे जिसके पास बेटा है हाथ उठाओ ना, काहे डरता है? उठाओ, उठा के रखो, हाथ नीचे करो। अच्छा चलो, इसमें से कितने लोग हैं जिसके पास बेटा है और कुंवारा बेटा है, वो हाथ उठाओ। उठाओ, हाथ उठाओ। जो कुंवारा बेटा है जिसके पास शादी नहीं किया, उठाओ ना रे भाई, डरता काहे है? हाथ उठाओ। जिसके पास कुंवारा बेटा है हाथ उठाओ ना। फिर नहीं उठा रहा,
अच्छा हाथ नीचे करो। अच्छा इसमें से इतने लोगों ने हाथ उठाया कि हमने 5 कुंवारा बेटा है, इन लोगों में कितना ऐसा बाप है जो ये कहे मेरे बेटा है, कुंवारा है, मगर हम ये उर्से शमीमे मिल्लत में वादा करते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगा तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करूंगा। है कोई बाप इसमें? अरे माशाल्लाह, 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ 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 आओ तुम लोग, नहीं लेगा इधर आओ, भीख मंगा लोग को दिखाओ, है ना, इधर आओ, चलो खड़ो खड़ो खड़ो। अरे कल्लू है, खड़ो। हाँ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह ना। हाँ 1 2 3 नहीं, हाँ, सुभान अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 1 2 3। और उधर कोई उठाया था ना, नहीं लेंगे हमारा पास बेटा है? कौन उठाया था? हैं? यहाँ 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 सुभान अल्लाह। तीने आदमी के पास बेटा है, एक ठो आ रहा, यहाँ यहाँ माशाल्लाह, यहाँ 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 वाह, आ जाओ। आज रोना आता है, रोना आता है, रोना आता है। आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं। अरे भाई, शादी की, बेटी की शादी के नाम पर, उधर घूमो, बेटी के शादी के नाम पर लड़की का बाप सूद पर पैसा उठा रहा है, सूद पर पैसा उठा रहा है, जमीन बंधक रख रहा है, जमीन बेच रहा है, कर्ज ले रहा है, और तुम नारा लगाते हो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बंद करो। अरे जो सच्चा हुसैनी होता है वो लड़की के बाप की दौलत पे भरोसा नहीं करता है, वो खुदा की रहमत पे भरोसा किया करता है। सामने बैठो, सामने बैठो, यहाँ बैठो। माशाल्लाह, ये है। तुम लोग फख्र से कहो हमारे पास 56 इंची का कलेजा है। फख्र से कहो हम भिखमंगे नहीं हैं, हमको अल्लाह की जात पर भरोसा है, उसने पैदा किया है तो वो हमें रिस्क अता फरमाएगा। वारे कलेजा है, कलेजा। तुम सलामत रहो। अब अगर कोई तुमसे कहे, कोई बहकाए, मांगो मांगो मांगो, उस बेवकूफ से कहना कि हम उर्से शमीमे मिल्लत में, बाजारे मुस्तफा में बहुत पहले बिक चुके हैं। दुनिया की कोई ताकत नबी के गुलाम की कीमत कभी नहीं लगा सकती। अच्छा, तो ये तो बाप लोग कहा, इसमें से कोई कुंवारा लड़का भी है जो कहे कि हम शादी नहीं हुई है, हम नहीं मांगेंगे? कोई को देखिए, एक तो कुंवारा लड़का है ना। हाँ हाँ हाँ, मेरे मुकद्दर में यही लोग है ना, क्या कीजिएगा। हाँ, और कोई है, और कोई है कुंवारा? अरे वाह बेटा, वाह वाह वाह। और कोई है? जिंदाबाद और जिंदाबाद। कोई है? सुभान अल्लाह ये सब भीख मंगा बैठा है कारे। सुभान अल्लाह और सुभान कोई है? अल्लाह। 1 मिनट का टाइम। और कोई है? अरे वाह, अरे वाह हीरो, वाह 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 वाह। 3 लड़का हो गया। अब मजमा से किसी को नारा लगाना आता है तो खड़ा होकर नारा लगाओ। कोई नारा लगाने आता है किसी को? किसी को नारा लगाने आता है? अरे कोई नारा लगाओ खड़ा होके। अच्छा, नहीं लगा सकते हो तो हम ही लगा देते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हंसो मत। इस बच्चे पर रश्क करो, खुदा की कसम रश्क करो कि मजबूर है
फिर भी अपने गौस के नाम का नारा लगा रहा है? मजबूर है फिर भी इसको आला हजरत का नाम याद है, मजबूर है फिर भी खुदा रसूल को याद कर रहा है। उन लोगों से तो बढ़िया है जो सही सलामत होते हुए भी उसको नारा लगाना नहीं आता है। हंसना नहीं चाहिए, दुआ करो दिल से, अल्लाह ताला बज़्म रसूल के सदके इस बच्चे को सेहत याब फरमा दे, सेहत याब फरमा दे। हंसो मत, मजाक मत उड़ाओ, इनकलाब पैदा करो अपने समाज में, अपने मुआशरे में इनकलाब पैदा करो, बेदारी पैदा करो और कोशिश करो। आइंदा एक बात का ख्याल रखिएगा, मैं कह के जा रहा हूं, या तो मुझको आप लोग बुलाइएगा नहीं जलसे में, इसलिए कि मैं जानता हूं रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं है, मेरा परवरदिगार है। वो पैदा किया है भाई, वो मुझको रिस्क देगा। जब उसके रहमो करम की बारिशें होती है ना, तो जहां पहाड़ की चोटियां सरसब्जो शादाब हुआ करती है, वहीं जमीन के जर्रात भी सरशार हुआ करते हैं। वो रहीम है, वो करीम है, वो गफ्फार है भाई, वो रज़ाक है। पढ़ो ना, कुरान कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। मैं मुबारकबाद देता हूं शमीम अंजुम साहब को, आज शहजादे शमीम मिल्लत हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब को। देखिए ये शख्स भी बहुत मेहनत किया, अल्लाह सलामत रखे। और मौलाना इलियास साहब, माशाअल्लाह बहुत, वो घर आप ही का है ना, आपका है ना, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आइंदा जलसे में बुलाइएगा अपने मेहमानों को, तो यहाँ मत ढकेलिएगा जहाँ इस बार ढकेले हैं, है ना। इतना बढ़िया घर बनाए तो अंदर में रखिएगा ना, ऐसा थोड़ी हम लोग एकदम खत्मे शुद्ध है ना, हम लोग की भी हैसियत है रे भाई, है ना। हाँ, आइंदा वहीं रखिएगा, अंदर में रखिएगा। माशाअल्लाह ये नौजवान मौलाना है, आज देखिए किताब लिख दिया, आप मजाक समझ रहे हैं इससे? हाँ, ये दूसरी किताब है। अच्छा हैं? आप अभी बोले शान सिद्दीक अकबर, तो आप पहले शान काहे बोले? जब याद नहीं रहता तो लुकमा काहे दे रहे हैं? हाँ, बात एक ही है, मकामे सिद्दीक अकबर, मकामे फारूक आजम। बहुत मेहनत किए, खड़ा हुई मौलाना साहब, माशाअल्लाह, बहुत मेहनत की है। अल्लाह ताला खूब तरक्की अता फरमाए और इल्म में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला सलामत रखे, तुम सलामत रहो क़यामत तक, और क़यामत ना आए क़यामत तक। बैठ जाइए, ये इनकी किताब है माशाअल्लाह, मकामे फारूक आजम। इन्होंने बहुत मेहनत से लिखी। आप घर में एंड्रॉयड मोबाइल रखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं भाई, मगर घर में दीनी किताबें हों ये ज़रूरी है। तो आप सब किताब छपा के वहाँ रखें कि स्टेज पर लाए? अभी वही है। अच्छा, ये देखिए किताब देख लीजिए, है ना। आपसे गुजारिश है कि इस किताब को आप जाते वक्त, आज हो कल हो परसों हो, एक किताब इसका जो हदिया है हजरत मौलाना इलियास साहब से आप ले लीजिएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इनकी इस काविश को, इस मेहनत को कबूल फरमाए। जोर से बोलो आमीन, है ना। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, आप भी सीखिए। शमीम अंजुम साहब को, मौलाना कुतुब साहब को और जुमला उलमाए कराम को मैं अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जितने उलमा है, सीधा करो पाँव, इधर किबला है रे, किबला, ये मौलाना लोग किबला है ना, इधरे पाँव पसार रहा है। इज्जत सीखो, इज्जत अदब सीखो, हैं। ये बूढ़े लोग हैं, आज से 20 साल पहले अदब था, एहतराम था, इज्जत थी भाई, है ना। बाप अगर
बेटा कुर्सी पर बैठा है, अब बाप की नजर पड़ जाती थी बेटे की कि बाप वालिद साहब आ रहे हैं, तो बेटा क्या करता था, अपनी कुर्सी छोड़ देता था, बाप के लिए खड़ा हो जाता था। और आज बाप खड़ा रहता है, बेटा कुर्सी पर बैठा रहता है। अदब सीखिए, एहतराम सीखिए। इन लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। फिर कभी आपने गलती से बुलाया और मैं गलती से आ गया, और सही टाइम पर बुलाइए तो सही वक्त पे गुफ्तगू कराइए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उर्स से शमीम मिल्लत को कबूल फरमाए और फैज़ान शमीम मिल्लत से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगला प्रोग्राम नकीब अहले सुन्नत मैक पर आप तशरीफ रखें। कुछ लोग बच गए हैं, ना तो मनक़बत के अशार सुने, फिर सलाम होगा, फिर दुआ होगी, उसके बाद तशरीफ ले जाइएगा।